यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और इसी के साथ एकादशी माता की कथा का भी श्रवण करेंगे। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, पितरों को समर्पित होती है। इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से और अपने पितरों को स्मरण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और यमलोक की यातना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृपक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके पितरों की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से ही व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का फल मिल जाता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करके हमेशा के लिए भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो इस एकादशी की पौराणिक कथा भी कुछ इसी प्रकार की है। चलिए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, अगर आप इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुखपूर्वक बैठने के बाद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा
धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और एकादशी की रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने जो तुमसे कहा है, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूं, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी,
यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पितरों के लिए एकादशी कृष्ण पक्ष की विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध करने के लिए ये दिन अच्छा होता है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाते तो अगली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं। पितृलोक में कृष्ण पक्ष दिन का समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि भी 15 मानव दिन होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन का 2/3 भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब, जो कि उनके खाने का समय होता है, पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का वो समय जब पितृलोक में पितरों का भोजन होता है। उन्हें वहां भोजन और पानी देने का यह उत्तम समय होता है। इसलिए इंदिरा एकादशी पर, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से, पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यमलोक की यातना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को सोमवार के दिन दोपहर में 12:36 पर और 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन दोपहर में 3:08 पर एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय काल में हमें एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है 10 अक्टूबर को और सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इसलिए 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। तो स्नान करने का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। 10 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा शाम को 3:08 से शाम 4:35 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:37 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। और पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 10 अक्टूबर को रात्रि 9:46 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हमें 11 अक्टूबर को करना है। सुबह 6:25 से सुबह 8:45 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत हम 10 अक्टूबर को धारण कर रहे हैं। उससे एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। मतलब 9 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन हम करेंगे। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी दोपहर में 12:37 पर, तो हम दशमी तिथि के नियम का पालन कब से करें? देखिए, दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 9 अक्टूबर को सुबह से ही करना है। सुबह आप जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आप जो भोजन करते हैं बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का सेवन दशमी तिथि के दिन वर्जित है। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना है। मसूर की दाल इत्यादि चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए।
शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब भोजन सिर्फ एक ही बार वैसे तो किया जाता है दशमी तिथि को, लेकिन अगर आप दोबारा खाते भी हैं तब भी आपको ध्यान रखना है सूर्यास्त होने के बाद आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। अगर आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो कोई भी फल इत्यादि, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। और दशमी से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं तो भी अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए। तो ये सभी नियम 9 अक्टूबर को आपको पालन करना है। और फिर 10 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठकर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। और अब बात करें संकल्प की, तो जब आप सुबह भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके सामने शुद्ध घी का दीपक पहले जलाइए। फिर उसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए। एक सिक्का भी आप चाहे तो ले सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए कि ये व्रत मैं निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। ये व्रत मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना से धारण कर रही हूँ। तो इस व्रत का जो संपूर्ण शुभ फल है मेरे पितरों को प्राप्त हो, इसी कामना से मैं ये व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और हाँ, संकल्प लेने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र और इसी के साथ जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और फिर आप प्रार्थना कीजिए संकल्प लेते हुए। तो इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। अब मान लीजिए कि आप अपना नाम और अपना गोत्र नहीं बोल पाते हैं, किसी भी कारणवश जैसे भूल जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपने संकल्प ले लिया कि आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके ही निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। अपनी संकल्प की जो आपकी सामग्री है उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। जैसे कि भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। अगर आपके पास विग्रह हैं तो, जैसे शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो उनका अभिषेक करके पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, फलों का भोग लगाएं और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद मंत्रों का जप कर लीजिए। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कपूर से आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि कहते हैं कि हम निर्जल व्रत धारण करते हैं, तो बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं या फिर फलाहार और जलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और दूध इत्यादि लेकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन पूरे 24 घंटे जो हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहते हैं, मानसिक रूप से चलते फिरते, उठते बैठते हर समय। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करना है आपको। और हाँ, भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित करना है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन किया था पूजा। उसके बाद आप अपने व्रत को भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। किस प्रकार से करना है आपको? जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था जल और पुष्प लेकर, उसी प्रकार से अपने हाथ में जल और पुष्प आपको लेना है और भगवान श्री विष्णु के सामने प्रार्थना करना है कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण किया और अब अपने संकल्प के अनुसार मैं इस व्रत का संपूर्ण फल अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए। मुझे पितृदोष से, पितृ ऋण से मुक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देना है। अब इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से आपने पूजा करना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करना है। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराइए। वैसे जरूर कराना चाहिए ब्राह्मणों को भोजन, लेकिन अगर आप नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मणों के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।